हर सर का दर्द माइग्रेन नहीं होता और हर माइग्रेन का इलाज दर्द कम करने वाली अद्वियात नहीं होती। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के हवाले से जो कि माइग्रेन के अटैक को रोकने का काम करती है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस मेडिसिन का एक ऐसा साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से ये मेडिसिन ज्यादा इस्तेमाल की जाती है और मार्केट में उसी साइड इफेक्ट की वजह से इस मेडिसिन की सेल होती है। इस मेडिसिन का नाम है पाइजोटिफिन। मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से ये मेडिसिन अवेलेबल है। इसमें सबसे ज्यादा मशहूर मोसिगार्ड ब्रांड है जो कि सिरप और गोली दोनों सूरतों में मौजूद है। पाइजोटिफिन एक प्रोफाइलेटिक मेडिसिन है जो सेरोटोनिन और हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये सेरोटोनिन रीअपटेक को रोकती है जो माइग्रेन के अटैक में ट्रिगर का काम करता है। लिहाजा ये मेडिसिन अटैक के दौरान दर्द को कम नहीं करती बल्कि अटैक से पहले उस दर्द को रोक देती है। पाइजोटिफिन माइग्रेन का मुकम्मल इलाज नहीं है, लेकिन ये माइग्रेन के अटैक को काफी हद तक कम कर देती है। इसके असरात फौरी नहीं आते बल्कि 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं एडजस्टमेंट के लिए। अगर 1 से 2 महीने लगातार इस्तेमाल करें तो माइग्रेन के अटैक को कम करने में ये मेडिसिन काफी कारआमद साबित होती है। माइग्रेन में इसकी खुराक 1.5 मिलीग्राम रोजाना और कुछ मरीजों में इसकी खुराक बढ़ाई भी जा सकती है। सबसे ज्यादा इसकी खुराक 4.5 मिलीग्राम रोजाना, जिसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। लेकिन ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें और उसकी हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। लेकिन इस मेडिसिन का, जैसे मैंने पहले बताया, एक साइड इफेक्ट है कि ये एपेटाइट स्टिमुलेंट है, तो इसी वजह से बच्चों में ये भूख को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पाइजोटिफिन एक पावरफुल स्टिमुलेंट है जो बच्चों में भूख को बढ़ाता है और वजन ज्यादा करने का बाइस बनता है। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती उनमें यह मेडिसिन खाने से पहले 1.5 मिलीग्राम इस्तेमाल की जाती है। इस मेडिसिन के कुछ नुकसान भी हैं, जिसके अंदर मतली, मुंह में खुश्की, गलूदगी, नींद का ज्यादा आना, वजन का बढ़ जाना और थकावट वगैरह शामिल है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के दौरान कुछ हदायत पर अमल करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस दौरान आप ड्राइविंग करने से या कोई मशीन चलाने से परहेज करें, क्योंकि गनौदगी की वजह से कोई हादसा पेश ना आ जाए। शराब के आदि इस मेडिसिन को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसके साथ जिन लोगों को मिर्गी का मसला है, ग्लूकोमा का इशू है, गुर्दे के मरीज हैं, हामला खवातीन हैं या दूध पिलाने वाली माएँ हैं, वो भी इस मेडिसिन को हरगिज इस्तेमाल ना करें या डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। इस मेडिसिन के कुछ सीरियस साइड इफेक्ट भी हैं, जिसके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, सीजर, एलर्जिक रिएक्शन और कॉन्स्टिपेशन वगैरह शामिल हैं। लिहाजा मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले हदायत पर लाजमी अमल करें। इसके बारे में किसी भी किस्म की कोई मालूमात आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करें। अपना ख्याल रखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई मालूमात आप तक वक्त तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।